अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों प्लस वाले को जोड़कर माइनस वाले को घटा देंगे। क्वेश्चन मार्क बराबर हमने मान लिया x, तो बस इसके बाद जो दोनों प्लस में है उनको जोड़ दें और माइनस कर दें। तो 56.703 में 63.179 को घटाना है और 49.131 जोड़ देना है। तो चलिए पहले प्लस वाले को जोड़कर माइनस वाले से घटा देते हैं। तो प्लस वाला जो दोनों लिख लेते हैं। तो प्लस वाला क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 56.703 में जोड़ना है 49.131। तो चलिए जोड़ देते हैं इसको हम। उसके बाद 63.179 को घटा देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। फिर 3 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 3, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 9 में 6 15 हो जाएगा और फिर 9 5 4 9 1 10 105.834 में से अब 63.179 को घटा देते हैं। चलिए घटा लेते हैं इसको हम। 105.834 में हमें 63.179 को घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। तो 14 में से 9 गए 5 बचेगा। यहाँ पर बचा 13 में से 1 चला गया तो 12 में से 7 गया तो 5। फिर यहाँ पर 7 में से 1 गए 6 बचा। फिर यहाँ पर 5 में से 3 गए 2 बचा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। हमारा आंसर बचेगा 42.655। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। ये है 4895 प्लस 364 गुणे 0.75 माइनस 49। चलिए हल कर लेते हैं इसको हम। तो 0.75 में एक अंक दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। उसके बाद 25 3 75, 25 चौका 100, ऊपर नीचे 25 से काट दिए। फिर 64 को काटेंगे तो 91 आ जाएगा। बस 4895 में अब 91 गुणे 3 कर देंगे 273 आ जाएगा और माइनस 49। इसके बाद जोड़ देते हैं हम। तो 4895 में हम 273 को जब जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 9 7 16 8 2 10 11 4 1 5 51 68 में से अब 49 घट जाएगा हमारा। 51 68 में से जब 49 को हम घटाएंगे तो 51 68 में से, चलिए 49 को घटा कर देखते हैं कितना आएगा हमारा। तो ये हमारा 51 19 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 0.05 गुणे 5 माइनस 0.005 गुणा में 5। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 0.05 घटा लेंगे हम। तो ये हमारा आ जाएगा 0.05 50। उसके बाद फिर 0.5 जब घट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 45। 0 यहाँ पर भी 0 आ जाएगा 0.045। अब 0.45 में से हम 5 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 225 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह है तो वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे हम नए क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 124 प्लस 56 गुणे 1.5 गुणे 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10 माइनस 12 बराबर x मान लिया हमने। तो 156 धन, अब जो कटे काट देते हैं, जैसे 5 2 10 5 3 15 2 1 कम 2 28 3 56। इसके बाद 28 गुणा 3 में करेंगे तो हम 8 3 24 8 2 84 आ जाएगा। 84 लिख देते हैं माइनस 12 बराबर x। अब 84 में से 12 जब घटा देंगे हम या फिर तो ये हमारा आ जाएगा 84 में से 12 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 72। और 72 में जब हम 124 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 196 यानी 196। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास 74 प्लस 12 गुणा में 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100 माइनस 6। तो अब इसके बाद काट देते हैं 25 3 75 25 चौका 100। उसके बाद 4 1 कम 4 4 3 12। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 3 का 9 हो जाएगा और माइनस 6 करके 3 को जोड़ देंगे। उसके बाद ये 77 आंसर आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 12.28 गुणे 1.5 माइनस 36 भाग में 2.4 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको हम हल करते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। फिर इसमें 1 अंक है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा हो जाएगा माइनस 36। और ये भाग है तो भाग की जगह पर गुणक निशान लग के ये संख्या पलट जाएगी हमारी। तो ये हमारा 10/24 हो जाएगा। जो कटे काट दीजिए इसमें हम। तो चलिए काटते हैं इसको हम पहले। जैसे 5 3 15 और 5 दूनी 10। इसके बाद काटते हैं 2 1 कम 2 और 6
614 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद और इसको काट देते हैं, भारतीय 36, 12 दूनी 24, फिर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। इसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 तीन 12 के 2, 3 एक कम 3, 1 4, फिर 6 त्रिक 1842 बटे 100 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 1842 गुणे 1 1842 और 15 गुणे 100 1500 और 100 गुणे 100 1, ये हमारा 342 बटा 100 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये 666.66 और 66.66, फिर 6.66 और 6 और फिर 0.66 को जोड़ना है, ये पांचों को। चलिए जोड़ देते हैं इसको पूरा। तो 6 को 24 के 4 हासिल 2, फिर 6 को 24 2 26 हासिल 2, फिर 6 को 24 2 26 के 6, फिर 6 12 12 2 14, फिर 6 एक कम 6 1 7 746.64 आंसर ये हमारा हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 35 का क्यूब यानी 35 गुणे 35 गुणे 35, फिर उसके बाद है 1/70 हो जाएगा और गुणे 12, ठीक, भाग में 25 और फिर बराबर 5.88 गुणे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लेते हैं। चलिए ठीक, इसके बाद जो कटे उसको काट देते हैं, 35 दूनी 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 35 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर गुणे 12 भी काट देते हैं, 6 बजेगा तो 6, उसके बाद भाग में 25 बराबर 588 को क्या लिख सकते हैं, 588 बटा 10 गुणे x के दशमलव के एक अंक था तो ऊपर नीचे 10 से गुणा हो गया। अब तो 35 गुणे 35 गुणे 6 फिर गुणे 1/25 बराबर 588 गुणे x। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 35 गुणे 35 गुणे 6, भाग की जगह पे 1/25 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, भाग की जगह गुणा लगकर 588 बटे 10 बराबर x। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस 10 को ऊपर भेज देते हैं, 588 को नीचे भेज देते हैं। तो 35 गुणे 6 बटे ये हो जाएगा हमारा गुणे 10 बटे हो जाएगा 588 गुणे 25। चलिए काट देते हैं जो करता है। तो यहाँ पर हम 7 पचे 35 और 5 25, 5 उसके बाद 5 एक कम 5 और 7 पचे 35। फिर उसके बाद और जो कटे काट लेते हैं, जैसे 6 से 588 को जब हम भाग करेंगे तो ये कटता है, तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18 और 4 294 आ जाएगा। तो 2 से ऊपर नीचे काटेंगे 294 बटे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 294 को हम 7 से भाग करते करता है, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 42 आ जाएगा। 7 एक कम 7 और यहाँ पर 42 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 से काटे 7 एक कम 7 7 छंग 42 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से काटते हैं, 3 2 आ जाएगा। अब 2 एक कम 2 2 पंचे 10 5 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम ये 12.25 में 6.4 से गुणा करते हैं। चलिए कर लेते हैं। 5 चौक 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10, फिर 4 दूनी 8 1 9, 4 एक कम 4 4 एक के 4, फिर 6 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, फिर 6 दूनी 12 1 13, फिर 6 एक कम 6 1 7। इसके बाद इसको जोड़ देते हैं, ये 9 5 14, फिर 4 3 7 1 8, फिर 7। इसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 78.400 आ गया। 78.400 में से अब 18.95 को हम घटा देते हैं। 18.95 को हम घटा देंगे तो घटा देंगे 0, यहाँ पर बचेगा हमारा 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर 13 में से 9 गया तो 4, फिर दशमलव यहाँ 7 में से 8 गया तो यानी 17 में से 8 गया तो 9, फिर यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 1 गए 5, 59.450 आंसर आ गया। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 0.6 गुणे 2.5 गुणे 24। बहुत सारा आसान है, बहुत ही। पहले इसको हम भिन्न बदल लेते हैं। तो इसमें 0.6 में 1 अंक के बाद है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा हो जाएगा। 0.25 में भी 1 अंक के बाद है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा। इसके बाद जो कटे काट दीजिए आप, जैसे ये 5 एक कम 5 5 दूनी 10, फिर 5 एक कम 5 5 दूनी 10, फिर 2 एक कम 2 2 तिहाई 6, फिर 2 एक कम 2 और 12 दूनी 24, तो ये 12 तिहाई 36 आंसर आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह 0.25 का स्क्वायर धन 0.15 का स्क्वायर, ये बहुत ही आसान है। पहले इसको हल कर लेते हैं हम।
तो 0.25 का स्क्वायर धन 0.15 का स्क्वायर है, तो ये हम इसको हम 25/100 लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं। अब इसके बाद दोनों का वर्क कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर हो जाएगा 225, ऊपर हो जाएगा हमारा 625 बटे हमारा 10,000 और प्लस 15 का हो जाएगा 225 बटे 10,000। अब इसके बाद पूरा हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10,000, दोनों हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। तो 10,000 में जब जोड़ेंगे या फिर हम यहीं से भाग कर देते हैं, तो जब इसमें हम भाग करेंगे तो 0.65 आ जाएगा और इसके बाद इसमें जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.025। अब इसके बाद ही दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.0625 में 0.025 को जोड़ना है। तो 5 5 दूनी 10, 2 2 4 1 5, 6 दूनी 8, 0 ये 8, 0.085 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर 38 × 16 × 0.8 है। तो 0.8 को पहले हम गुणा कर लेते हैं 16 में, तो ये हो जाएगा 8 6 48 हासिल 4 4 1 4 12। फिर उसके बाद ये जोड़ देते हैं हम तो 12.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.8। अब 38 में 12.8 जोड़ दीजिए हम, 38 में हम 12.8 जोड़ देंगे जब, तो ये हमारा आ जाएगा 50.08। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 666 × 66 × 6 भाग में क्वेश्चन मार्क बराबर 49.55। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। तो 666 × 66 × 6, अब यहाँ पर भाग के जब गुणा हो जाएगा संख्या पलट जाएगी 1/x बराबर ये हो जाएगा ऊपर नीचे 10 से गुणा करने पर 4995/10। अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं हम। तो 666 × 66 × 6 गुणे 1/x को उधर भेज देंगे और ये 4995 को इधर ला लेंगे। ठीक, तो अब x को उधर भेज देते हैं, अभी इधर ही रहने देते हैं, बाद में भेज लेंगे हम। तो इसको जब हम काटेंगे 10 को 4995 जब हम 5 से काटेंगे तो 999 आ जाएगा। इसके बाद जब 999 को ऊपर नीचे 3 से काटेंगे तो ये 666 बन जाएगा, 222 ये बन जाएगा 333। फिर इसके बाद इसको हम 3 से काटेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 111 और ये बन जाएगा हमारा, जब 3 से काटेंगे तो 22। फिर उसके बाद 1 को पूरा काट देते हैं तो यहाँ पर 111 को 222 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद जो बचा है इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, x को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 बचा है और 6 बचा है और 22 बचा है और 2 बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 2 × 22 × 2 × 6 बराबर x। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 22 दूनी 44 गुणा में 2 × 6 हो जाएगा 88 गुणा में 6। तो हमारा हो जाएगा 8 6 48, 8 6 48 4 52, 528 x बराबर 528 है। अगला क्वेश्चन भी पहले ही की तरह है, दोनों प्लस वाले को जोड़कर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर माना क्वेश्चन मार्क बराबर x, हमने क्वेश्चन मार्क को उधर भेज देंगे यानी x को उधर भेज देंगे और इस 40/22.12 को इधर ला लेंगे। तो ये तीनों हो जाएगा 40.32.14 और ये माइनस हो जाएगा 40/22.12। चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं। पहले दोनों प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। तो 49.85.23 में हम पहले 46.32.14 को जोड़ लेते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 4 3 7, 2 1 3, फिर 5 2 7, 8 3 11, 9 6 15 1 16, फिर 4 4 8, 8 1 9, 96 17.37 में से अब 40/22.12 को घटा देंगे हम। तो 96 17.37 में से अब 40/22.12 को चलिए घटा लेते हैं। तो ये 7 में से 2 जाएगा 5, 2, फिर इसके बाद 7 में से 2 जाएगा 5, फिर यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 2 गए 9, फिर यहाँ पर 5, 5 में से 0 गए तो 5 और यहाँ पर बचा 9 में से 4 गए 5, 55 95.25 से हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 256 गुणा में 0.5, तो ये हो जाएगा 5/10 बराबर 1024। फिर भाग में x है तो 1/x हो जाएगा और गुणे 4। अब x को एक साइड कर लेते हैं, बाकी संख्याओं को सबको एक साइड कर लेंगे। तो ये 1024, ये 256 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा और इसके बाद ये 5/10 जाएगा तो 10/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 बचा, इसको 4 लिख लेते हैं। इसके बाद जो कटे काट दिए 256 एक कम 256
कुल जब 4 से 10 24 काटेंगे तो 4 आ जाएगा। वैसे 5 को 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अभी जो बचा है इसका गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया। तो ये हमारा 4 चौक 16 दूनी 32 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। ये है क्वेश्चन मार्क भाग में 25। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमने x मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा x गुणे, अब ये हो जाएगा 1/25 फिर गुणे 1/12 फिर बराबर 248.76। अब ये 25 और 12 को उधर भेज देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, और या फिर इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो 25 गुणे 12 करेंगे 300 आ जाएगा। इसमें दशमलव में 2 अंक है तो इसको हम ये ऊपर नीचे 100 से गुणा हो जाएगा इसमें। तो हो जाएगा हमारा x उधर जाएगा, ये हो जाएगा 248.76 गुणे 300/100। 300 से 2 जीरो कट गया। अब ये 24,876 में 3 से गुणा करें। इसके बाद जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 74,628 आंसर आ जाएगा। इसको आप सही करके लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे इसको भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 0.001344 बराबर x और गुणे 0.3 गुणे 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब इसके बाद दशमलव से इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न बदलने के लिए इसमें 0 के बाद 6 अंक है, तो ऊपर नीचे 1 के बाद 6 जीरो से गुणा हो जाएगा। ऊपर नीचे 6 जीरो से गुणा हो जाएगा, और नीचे 0.21 है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे 100 से गुणा हमने कर दिया। इसके बाद ये हो जाएगा ऊपर 1344 बटे 10 के बाद 6, 1 के बाद 6 जीरो, और नीचे हो जाएगा 21/100। फिर इसके बाद इसको हम ऊपर भेज देंगे 100 को, और ये 21 को हर में भेज देंगे। तो ये 6 जीरो के बाद 2 जीरो कट जाएगा इसमें। अब हमारे पास हो जाएगा 1344। अब 1344 को 21 से जब भाग करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 6 बार रह जाएंगे इसको हम, तो 126 काट देंगे तो इसमें आ जाएगा 84, फिर 4 बार ले जाएंगे तो 64 बटे 10,000 आ जाएगा हमारा। 64 बटे 10,000। अब जब 64 से भाग करेंगे हम तो इधर देखिए 2 अंक छोड़कर अब बचेगा 2 अंक, तो ये 0.0064 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।